नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। श्रोतागणों, आज आपके लिए एक मोर और मोरनी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी यदि आपने ठीक से याद कर ली तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। और ये कहानी आपने यदि आपकी पत्नी को सुना दी तो आपकी पत्नी जीवन में आपसे हट नहीं करेगी, किसी भी बात के लिए आपसे जिद नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हो तो हमें इसी प्रकार की नई नई वीडियो बनाने का उत्साहवर्धन होता है। हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए इससे भी बढ़कर और अच्छी अच्छी वीडियो प्रसारित करें, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए श्रोताओं, कहानी की ओर। एक सुनसान जंगल में एक मोर और मोरनी बड़े प्रेम से रहते थे। मोर आराम से दाना पानी चुगने के बाद में बड़ा अच्छा नृत्य करता और मोरनी उसके आसपास उस नृत्य का आनंद लेती। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बाद मोरनी अपने मोर से कहने लगी कि हे मेरे पतिदेव, हम दोनों इस जंगल में अकेले हैं। हमें हमारे पक्षियों में जाना चाहिए, जो हमारे समाज के और भी लोग हैं। हमें उनके साथ में रह कर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मोर ने अपनी मोरनी से काफी मना किया, लेकिन मोरनी नहीं मानती है। तो मोर अपनी मोरनी को लेकर के उड़ जाता है और एक ऐसे नगर में आकर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे पक्षी, तरह तरह के जीव जानवर, सभी प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु उस नगर के चारों तरफ निवास करते थे। उस नगर का जो राजा था श्रोताओं, वो इतना पढ़ा हुआ विद्वान था कि वह सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की भाषा को समझता था। पशु पक्षी क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें वो राजा समझता था। बड़ा ही विद्वान ज्ञाता था। एक दिन क्या हुआ श्रोताओं, उस राजा की पत्नी अपने रसोई घर में जाकर के और राजा के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर लाती है और उन व्यंजनों को एक थाली में सजा करके राजा के सामने परोस करके चली जाती है। प्रिय दर्शकों, आगे क्या होता है। उस थाली में से एक छोटा सा चावल का दाना नीचे गिर जाता है। चावल का दाना नीचे गिरने के बाद में राजा भोजन करने लगता है, लेकिन उसकी नजर उस छोटे से चावल के दाने पर थी। उस चावल के दाने को सूंघते हुए एक चींटी वहां पर आ जाती है और चींटी उस चावल के दाने को अपने मुंह में उठा करके अपने परिवार वालों के पास में ले जाने लगती है। तभी वहां एक बड़ा सा चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चावल के दाने को उस चींटी से छीन लेता है और चींटी से कहने लगता है कि ये चावल का दाना मुझे दे दो। आप इस राजा की थाली में से एक चावल का दाना और ले आओ। चींटी कहने लगी कि हे चींटा, मैं जब राजा की थाली में चावल का दाना लेने के लिए जाऊंगी तो ये राजा मुझे अवश्य ही मार देगा। चींटा कहने लगा कि आप बहुत छोटी हो, आप इस राजा को दिखाई नहीं दोगी। मैं जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे वो अवश्य मार देगा। ये सारी बातें वो राजा सुन रहा था, क्योंकि वो पशु पक्षी जीव जंतुओं की सारी भाषा समझता था। राजा ने सारी बात सुनी और गौर से अपनी थाली की तरफ देखने लगा कि वास्तव में ये चींटी मेरे पास आती है या नहीं। चींटी वहां से राजा की थाली की तरफ चल देती है, लेकिन आधे रास्ते में से ही वापस लौट जाती है और चींटी से कहने लगती है कि ये राजा हमारी भाषा को समझता है, ये हमें अवश्य मार देगा। चींटा कहने लगा कि सुनो चींटी, अगर ये राजा तुझे मार देगा तो मेरा श्राप है, ये इसी वक्त यहीं पर मर जाएगा। और अगर ये हमारी जो चोरी की बात है, हम इस चावल के टुकड़े को इसकी थाली में से चोरी कर रहे हैं, ये कहानी अगर ये राजा किसी को भी बता देगा तो स्वयं पत्थर का हो जाएगा। यह सुनकर के राजा को बड़ी जोर से हंसी आई। प्रिय श्रोताओं, जब राजा को हंसी आई तो रानी अपने रसोई घर में से बाहर आती है और राजा के पास में आकर पूछने लगती है कि हे पतिदेव, क्या मैंने खाना बेकार बनाया है?
क्या खाने में कोई गलती हुई है जो आप खाना खाते हुए इतनी जोर से हंसे हो? राजा कहने लगा कि हे रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही हंस गया था। लेकिन श्रोताओं, रानी हट पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मुझे तो बताओ, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ, आपको हंसी किस बात पर आई है? राजा बार बार उस बात को टाल देता है, लेकिन रानी तो हट पकड़ लेती है। राजा अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैं रानी को बात नहीं बताता हूँ तो मेरी प्यारी रानी मुझसे नाराज हो जाएगी, इसका विश्वास मुझ पर नहीं रहेगा, और अगर इस बात को बता दूंगा तो मैं स्वयं पत्थर का हो जाऊंगा। राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ गया और अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, यदि आप नहीं मानती हो तो हम किसी सुनसान जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको सारी बात बता दूंगा। राजा और रानी घोड़े पर सवार होकर के एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी सुनसान जंगल में पहुंच गए जहां से मोर और मोरनी वापस उस राजा की नगरी में आए थे। होताओ, राजा रानी से कहने लगता है कि यदि आप कोई बात नहीं मानती हो तो मैं कहता हूँ, लेकिन आप इस बात को सुनने के बाद में बहुत बड़ा पछताओगी। मैं वादा करता हूँ आप जीवन भर पछताओगी। अब तो रानी और भी ज्यादा उत्सुकता से कहने लगी कि हे राजन, ऐसी कौन सी बात है कि जिसे सुनने के बाद मैं जीवन भर पछताऊंगी? अब तो मुझे अवश्य ही बताना होगा कि क्या बात है जो आप हंस रहे थे। प्रिय श्रोताओं, राजा चींटा और चींटी की जैसे ही बात शुरू करता है रानी के सामने, तो जैसे जैसे बात पूरी होती जाती है राजा पत्थर का होता जाता है। आधी बात खत्म होने तक राजा कमर तक पत्थर का हो गया। फिर भी राजा उससे कहने लगा कि रानी, अब भी मान जाओ वरना बड़ा पछताओगी। रानी कहने लगी कि महाराज, अब थोड़ी सी ही तो बात रही है, उसे भी कह दो ना, कुछ नहीं होगा। राजा ने सारी बात रानी को सुनाई और राजा पूरा के पूरा पत्थर का हो गया। इसके बाद में रानी जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी, लेकिन श्रोताओं, राजा तो पत्थर का हो गया। अब चीखने चिल्लाने से क्या होता है? प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी पत्नी को अपने पति से त्रिया हट नहीं करनी चाहिए। अगर वो अपने पति से प्यार करती है तो उसे कभी भी इतनी बड़ी हट नहीं करनी चाहिए कि अपने पति के प्राण संकट में आ जाए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। कई बार पति असमंजस में कोई भी बात अपनी पत्नी की नहीं मानता तो उसकी त्रिया हट पत्नी को कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे अपने पति के दिमाग पर ज़्यादा असर पड़े, उसके शरीर पर ज़्यादा असर पड़े। कई बार ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि स्त्रियां अपने पति से पीछे ही पड़ जाती है कि मुझे तो बताओ ये बात कैसे हुई, लेकिन वो बता नहीं सकता। इसलिए ऐसी बातों की कभी भी हट नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।